हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टर इंटेल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग से वीकली 5 से 10% तक का प्रॉफिट या मंथली 20 से 25% तक का प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, आज का वीडियो उससे रिलेटेड है। तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, कौन से स्किनर का यूज़ करना है, आज का प्रॉपर वीडियो आप उससे रिलेटेड है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इससे रिलेटेड वीडियो को कैसे सर्च करना है, कहाँ पे कौन सा इंडिकेटर का यूज़ करना है, उसमें पहला इंडिकेटर आता है 44 मूविंग एवरेज और दूसरा इंडिकेटर आता है RSI। RSI को हम 30 और 70 पर सेट करेंगे, या हम 35 या 75 पे सेट करेंगे, जहाँ पे लो पे ख़रीदेंगे और हाई पे सेल कर देंगे। उसी तरीके से 44 मूविंग एवरेज पे कोई कैंडल अगर ग्रीन बना रही है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर की तरफ बाई और नीचे की तरफ जो उसका कैंडल का लास्ट होगा, वहाँ पे हम उसका स्टॉप लॉस लगा के 1:2 1:3 का प्रॉफिट जनरेट करके वहाँ से निकल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आपको अपने चार्ट पे ले चलते हैं, जहाँ पे हम पहले एक स्क्रीनर का यूज़ करके कुछ अच्छे स्टॉक पिक करेंगे, वीकली स्टॉक। फिर इसके बाद उसमें हम कहाँ पे बाइंग करना है वो देखेंगे, और उस स्टॉक पर हम 5 से 10% तक का प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करी जाएगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ आपको अपनी भी कुछ एक प्रिपरेशन कर लेके बैठना है। आपको सबसे पहले पेन और चार्ट और एक पैड लेके बैठ जाना है, और क्योंकि अगर हमें कोई स्टॉक सर्च करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक लिखित ब्यौरा होना बहुत ज़रूरी है, कि लास्ट में और स्कैनर के थ्रू उसका फंडामेंटल चेक करा जाएगा। इसके बाद ही हम उस शेयर को ख़रीदा जाएगा, क्योंकि हम मार्केट में जब निकलते हैं तो हम अच्छी सब्ज़ी लेने की कोशिश करते हैं, ख़राब सब्ज़ी लेने की कोशिश नहीं करते। तो उसी तरीके से हम कुछ ऐसा ही स्टॉक ख़रीदेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और अपनी यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनके थ्रू आप आराम से 10 से 15% तक का प्रॉफिट आराम से बना सकते हो। और ईयरली उन जो प्रॉफिट का जो CAGR है वो लगभग 30% के आसपास है, 25 से 30% का। और आप ईयरली अगर प्रॉफिट देखोगे तो 110-125% का प्रॉफिट है। तो ऐसे कुछ शेयर हैं जहाँ पे आप उन सबको रख के अच्छा खासा डिविडेंड भी ले सकते हो, और अपने जो है वीकली आप उसमें प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। चार्ट लिंक की वेबसाइट अब पूरी तरीके से फ्री है, और यहाँ पे करने के लिए आपको यहाँ पे स्कैनर लिखा हुआ है, स्क्रीनर। और ये आपका जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्रिएट चार्ट स्कैन पे, तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर ये जो प्लस लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको लिखना है मैक्स, जिसमें ड्यूरेशन और वॉल्यूम दिखाएगा। फिर इसके बाद आपको वहाँ पे ग्रेटर देन पे जाना है, और फिर से आपको लिखना है मैक्स। तो मैं आपको जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ, आप उसको रोक रोक के देख लेना। इसके बाद यहाँ पे हम R 0.8 वीक का लेंगे, और ये जो डेली है इसको यहाँ से हटा के हम वीकली कर देंगे। वीकली करने के बाद ये नंबर लिखा रहता है उसको हाई कर देंगे। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, और यहाँ पे हम 52 वीक हाई लेंगे। ठीक है, यहाँ नंबर लिखा है उसको 52 वीक हाई हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जब आप करोगे तो आप देखोगे कि कुछ आपके पास स्टॉक यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी हमें नहीं लेना है, ये अभी कैश में ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और क्लोज इसके ले जाएंगे चार्ट को, क्योंकि अभी तो बहुत ढेर सारे स्टॉक आ रहे हैं। और उसको लेस देन इक्वल टू करेंगे हम जो EM में है, जो कि एक्सपोनेंशियल है, और वो उसको हम 44 मूविंग एवरेज पे लेके चलेंगे। 44 मूविंग एवरेज पे लेने के कुछ कारण है जिसको मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। वहाँ पे आप जब सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा 44 मूविंग एवरेज हम क्यों ले रहे हैं। और यहाँ पे जो नंबर है उसको हम 20 की जगह 1.50 लगभग इतने परसेंट लेंगे। अब क्या करेंगे, दोबारा ना लिखना पड़े, बस इसको पेस्ट करो और यहाँ पे ग्रेटर देन कर दो। वो ग्रेटर देन रहेगा आपका 200 EMA के ऊपर, और यहाँ पे नंबर जो रहेगा वो लगभग एक नंबर पर रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो क्लोज है वो लेस देन है 44 EMA के पास,
और जो उसका जो मतलब हाई बनेगा वो 200 डे के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। अब उसको आप रन स्कैन पे करोगे तो कुछ और स्टॉक आएंगे, लगभग अभी आप देख रहे होगे 736 स्टॉक है। ऐसे सर्च करोगे तो हम सर्च करते रह जाएंगे। अब इसमें कुछ और भी फिल्टर लगाने होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे और लगाएंगे EMA है। EMA को इस EMA इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर EMA यहाँ 22 लिखा हुआ है और यहाँ पे हम क्या करेंगे 44 लिख लेंगे। उसी तरीके से कुछ ऐसे है और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको ग्रेटर देन करेंगे 44 और उसी तरीके से इसको करेंगे 200 डेज। अब इसको आप जब रन स्कैन कराओगे तो ये जो निकलेगा, अब आप 700 कुछ नहीं होगा, ये लगभग 666 दिखा रहा है ना। अब 666 तो हम स्टॉक ढूंढने बैठेंगे नहीं कि कौन कौन से 44 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मार्केट कैप करेंगे। मार्केट कैप में मार्केट कैप इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे हम डालेंगे लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी लगभग रहे। ये करोड़ में होता है, 50,000 नहीं होता है। जब इसको आप करोगे तो आपके पास देखोगे कुछ अच्छे से स्टॉक आ जाएंगे जो मार्केट में अधिकतर कंपनियों को आप जानते होगे। और अब आप देखोगे तो आप 666 से सीधा 71 स्टॉक आ गया। 71 स्टॉक में अब आप कैसे करोगे कि कौन कौन से हमें स्टॉक लेने चाहिए। तब उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम को जैसे आप हाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्टॉक अभी मार्केट में प्रिवेंटिव बाइंग में चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अभी आप देखोगे ये वहाँ पे 2% गिरा हुआ है, लेकिन एक ये वॉल्यूम में है जहाँ पे ये 3% तक की प्रॉफिट अभी तक या आज की डेट में, जबकि स्टॉक मार्केट आज डाउन हुआ है। अब इसको क्या है, अब इसका चार्ट देखोगे जोमेटो है और इसमें काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। अब यहाँ देखो 44 मूविंग एवरेज के पास ये ग्रीन कैंडल बना रहा है और अभी हम इसे वॉच करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट में लगा देंगे। और रही बात आगे देखने की, तो हम अपने पैड में इसको लिखना चालू करेंगे। कुछ इस तरीके से हम लिखना चालू करेंगे कि हाँ भाई, एक हमने स्टॉक देख लिया जोमेटो। तो जोमेटो में लगभग 8,83,00,000 16,133 लोग 13 लोगों ने इसको अभी बाइंग पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक हैं, आप ले सकते हो, देख सकते हो। अब इसको और फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 के में जाएंगे और इसको स्कैन करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये तो रहा निफ्टी 50 का स्टॉक। इसी तरीके से आप जब आप फ्यूचर के ऑप्शन पे जाओगे इसमें और फिर जाकर रन स्कैन कराओगे तो इसके बाद आपको उससे रिलेटेड आपको स्टॉक मिल जाएंगे, जैसे टाटा पावर कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी है। और उसी के साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हो कि कौन कौन से वॉल्यूम में क्या बाइंग और सेलिंग चल रही है। जैसे कि आज की डेट में, जो कि आज 21/10 है, आज काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट डाउन रहा है। उसी तरीके से कुछ दिखा है जिसमें टाटा पावर में ठीक ठाक 0.06% का छोटा मोटा इसमें ये प्रॉफिट हुआ है। उसी तरीके से कुछ आप देख सकते हैं M&M में है जिसमें 1.15 का है। और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। आप देख सकते हो 4% बजाज ऑटो कंपनी है, ये तो लास्ट में थोड़ा बहुत ही ला है। आप इस पे इन जो स्टॉक हैं इस पे आप नज़र बना सकते हो। और जब आप चाहो इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा कि वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेना है तो उससे पहले आप क्या करा करो, थोड़ा सा वॉल्यूम भी चेक कर लिया करो कहाँ पे क्या चल रहा है। अभी टाटा पावर है, टाटा पावर पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, जो कि ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है, आप देखो रेड कैंडल बन रही है 44 मूविंग एवरेज पे। अब यहाँ पे क्या है, कल की डेट में आप फिर देखोगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर ऊपर की तरफ बन रही है। अब यहाँ पे बाइंग कैसे की जाती है, चलिए वो देखते हैं। जैसे कि ये है आपका 44 मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर से आया नीचे, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे क्या है, इसने आपने हाई पे खरीदा लगभग 456 पे और आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है 443 पे। अब जब ये इससे नीचे रेड कैंडल बनाएगा और वैसे जैसे यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाया जैसे ये दे रहा है, तो आप वहाँ पे आप निकल जाओगे। उसी तरीके से जब आपने यहाँ खरीदा तो आपने देखा कि ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ भागा। 44 मूविंग एवरेज पर लेने का मतलब ये बहुत सिंपल है। जहाँ जहाँ आप देखोगे 44 मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक चल रहा है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है।
और जैसे ही वो रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाया, थोड़ा नीचे गया तो उस तरीके से आप निकल गए, और फिर यहाँ पे गया, ऊपर गया, उसने फिर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई 44 मूविंग एवरेज के पास, उसने आपने हाई पे ख़रीदा और उसके लो पे आपने स्टॉप लगाया और वो ऊपर की तरफ 1:2 1:3 पे निकल गया। तो ये काफ़ी अच्छा एक उदाहरण हो सकता है एक इन्वेस्टिंग के लिए। तो उसी तरीके से आप, ये तो रहा आपका डेली स्टॉक, अगर डेली तो ये आपने ले लिया, ठीक है। और अब रही बात टाइम फ्रेम की, तो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आपको वीकली 5 से 10% या 15% तक का प्रॉफिट आराम से बन जाता है, तो वो आप ले सकते हो। अब फ्यूचर में के ये स्टॉक है, इसी तरीके से आप इसमें ETF, बैंक निफ्टी, बहुत मल्टीपल इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसा रहा आज का। अब मैं आपको इसमें कह रहा था कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसे आप परचेज़ कर सकते हो, तो उसके लिए चलिए आपको अपने पैड पे ले चलते हैं, जहाँ से मैंने कुछ सर्च किया है स्टॉक, वहाँ से आप देख सकते हो कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। वो आप अपने स्क्रीन पे देखना, ये एक तरीके से आपका होमवर्क है। और आप भी ऐसे सर्च करना कि 44 मूविंग एवरेज कैसे वर्क करता है अपने पे, अपने जो भी आप ट्रेडर का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना जब 44 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाओगे तो वहाँ पे आपको आराम से पता चलेगा कि 44 मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो मतलब आपको वीकली और मंथली और ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस करके दे। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे 5 से 6 स्टॉक की जो आपको वीकली अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं। तो उसमें से हमारा पहला नाम आता है CDSL का, BSE का आता है। CDSL BSE अलग अलग हैं, NSE और BSE में, तो जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस समय। इसके बाद आता है MCX कमोडिटी मार्केट में अलग अलग सेक्टर पे वर्क करता है। इसके बाद कैम्स है, कैम्प सर्विस वही है जो म्यूचुअल फंड में लगभग आपके हर जगह देखने को मिलेगी, म्यूचुअल फंड को हैंडल करती है। लगभग 40 से 60% म्यूचुअल फंड उसी के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। इसके बाद केम्स करके है, केम्स टेक्नोलॉजी, के फिन्स करके, सॉरी। तो यहाँ पे भी ये म्यूचुअल फंड में यूज़ होता है और अच्छा खासा ये इसका भी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग हो रही है और ये सब। इसके बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, और ETF में भी आप जा सकते हो, गोल्ड और सिल्वर ETF ले सकते हो, जो कि आपको सालाना 30 से 35% तक का प्रॉफिट आराम से दे देते हैं। ये गोल्ड ETF की बात करें, और इन सब की अगर प्रॉफिट का अगर आप देखोगे तो इन्होंने, किसी ने 40% दिया है, किसी ने 100% दिया है, किसी ने 80% तक का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है, तो आप इन सब को ले सकते हो। और अलग अगर इन सब पर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें होता है क्या है कि कभी ये बढ़ रहा होता है तो कभी ये गिर रहा होता है, तो आपने इसको ख़रीदा, इसको बेचा, फिर इसको लिया, तो उस तरीके से आपकी एक तरीके से साइकिल चलती रहती है और आपकी पैसिव इनकम लगातार जनरेट होती रहती है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें आप ले सकते हो, और इसको लेना कैसे है इसका बहुत जल्दी वीडियो मेरे चैनल पे अभी अवेलेबल होने वाला है, तो आप वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। तो मिलते हैं आपको बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।